सपनों को पूरा करने के लिए छोटे कदम उठाते रहें और निरंतर प्रयास करते रहें। एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। ये हम सबका दावा है। चलिए फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास। इसमें भी देखते हैं 2010 से 2015 के ही क्वेश्चन जोड़ेंगे, क्योंकि 2010 से शुरुआत करेंगे तो 2025 यानी कि 10 से 15 साल के क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, 15 साल के क्वेश्चन पहले देखते हैं, उसके बाद फिर आगे भी पढ़ेंगे, क्योंकि यूपीपीसीएस में तो बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। तो पहले यहाँ से यहाँ तक कवर कर लें, फिर आगे और पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मिला है 2015 का। 2015 का एक क्वेश्चन मिला है, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे कौन से? अरब के। कहाँ के थे वो? अरब के मुस्लिम आक्रमणकारी थे। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? यूपी लोअर सब में 2015 में पूछा गया है। हाँ ठीक है, तो आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन है, देखिए, इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? रजनी राजवंश का संस्थापक था, वो है अल्पतगीन। अल्पतगीन। ये भी यूपी लोअर सब में 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। ये देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन अल-बरूनी के संबंध में सही नहीं है? अल-बरूनी जो थे उनके संबंध में सही नहीं है। तो वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था। ये सही नहीं है, धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था वो। उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था। वह संस्कृत का विद्वान था। वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। नहीं, वो धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था। ठीक है, ये यूपीपीसीएस 2014 में पूछा गया है। अब आगे चलते हैं। 2010 से 15 के बीच के सवाल। हाँ, ये देखिए, ये है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली का सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? तो इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश जो था वो दिल्ली को सल्तनत राजधानी के रूप में स्थापित किया था। ये क्वेश्चन देखिए, यूपीपीसीएस मेंस में 2004 में, यूपीपीसीएस मेन 2012 में, 14 में, 16 में। सोचिए ये क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है। बार बार पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत को राजधानी के रूप में इल्तुतमिश ने सबसे पहले स्थापित किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, गुलाम का गुलाब किसे कहा गया है? गुलाम का गुलाब किसे कहा गया है? ठीक है, किसे गया था गुलाम का गुलाब? इल्तुतमिश को। गुलाम का गुलाब किसे कहा गया था? तो इल्तुतमिश को कहा गया था। ये भी यूपीपीसीएस 2016 में पूछा गया है। चलिए और आगे चलते हैं। ये देखिए, 2015 में पूछा गया है। चंगेज खान का मूल नाम था। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तेमुचिन उसका मूल नाम था। ये यूपीपीसीएस 2015 में पूछा गया है। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? रजिया सुल्तान। निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? रजिया सुल्तान। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस मेन 2004, यूपीपीसीएस 2010 में पूछा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। 2014, निम्नलिखित सुल्तानों में से
किसने गुड़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा था? खलीफा का सहायक कब किसमें कहा था? बलबन में। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेखों में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? तो वो है बलबन। ये यूपीआरओ में, एआरओ में, मेंस में 2014 में पूछे गए हैं। ये पूछा गया सवाल है ये। ठीक है, आगे चलते हैं। 2014 के बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन। ये देखिए 2010 में निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सर्वाधिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने मध्यकाल शासन में सर्वाधिक वितरण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। ये यूपीपीसीएस मेन 2010 का सवाल है। घरी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? घरी अथवा गृह कर जो हाउस टैक्स देते हैं वो सबसे पहले किसने लगाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, उसने टैक्स लगाया था। ये यूपीपीसीएस 2011 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? मंगोलों और सुल्तान के बीच में कौन सी सीमा थी? तो वो थी रावी। रावी जो नदी थी वो उनके बीच की सीमा थी। ये यूपीपीसीएस 2014 में प्री का क्वेश्चन है। ये प्री में पूछा गया है। प्री का क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। प्री के क्वेश्चन आगे 2010-11 में देखिए मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, ये यूपीपीसीएस 91 में पूछा गया, 94 में पूछा गया है, 2011 में पूछा गया। ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए ये भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ये भी यूपी यूडीए एलडीए प्री 2010 में पूछा गया है। फिर यूपी यूडीए एलडीए के मेन 2010 में पूछा गया है। प्री में भी पूछा गया और मेन में पूछा गया है। ठीक है, अब आते हैं हक ए शर्ब अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? फिरोज तुगलक। ये सिंचाई पर कर लगाए थे फिरोज तुगलक। ये यूपी लोअर सब में 2008 में पूछा गया है। यूपीपीसीएस मेन में 2010 में पूछा गया है। आगे चलते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था। फिरोज तुगलक ने जजिया पर कर लगाया था। तो ये क्या है? यूपीपीसीएस प्री में 2011 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, चलिए एक ये क्वेश्चन देखते हैं। ये भी 2 साल शायद पूछा गया है। टोपरा तथा मेरठ में 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख
दिल्ली कौन लाया था? तो ये फिरोज शाह तुगलक। ये क्वेश्चन UPPCS 1996 में, UPPCS मेन 2009 में। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। आगे चलते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसने आगरा नगर की स्थापना की थी? आगरा नगर की किसने स्थापना की थी? तो सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने स्थापना की थी। ये क्वेश्चन देखिए कितनी बार पूछा गया। UPPCS 1993, 2004, 2011, UPPCS मेन 2005, 8, 11, UPUDA LDA मेन 2010। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 साल में कुछ गैप देके 7 साल तक ये पूछा गया है क्वेश्चन, यानी ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, एक ये क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्य के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? सिकंदर लोदी। अन्य के ऊपर कर जो लगता था उसको इनने समाप्त कर दिया, सिकंदर लोदी ने। ये UPUDA LDA में 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित वंशों ने किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया था? नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो 4, 1, 3, 2 ये सही उत्तर है। मतलब पहले गुलाम ने, फिर खिलजी ने, फिर सैयद ने, फिर लोदी ने। ये UPPCS मेन में 2012 में पूछा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें देखते हैं 2010 का क्वेश्चन। अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था देवाय सेकंड के राज्यकाल में। देवाय सेकंड के राज्यकाल में अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। ये UPUDA LDA मेंस 2010 में पूछा गया है। नीचे तालीकोटा का युद्ध कब हुआ, कब गया था? तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया था। ये कब पूछा गया है? UPPCS मेन 2014 में पूछा गया है सवाल। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, ये भी क्वेश्चन देखिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 7 में 8 में दोनों पास में पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? हम्पी। निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधि करते हैं? तो ये है हम्पी। ये UPPCS मेन 2007 और 2008 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? कौन विख्यात है? नन्नय और टिक्कन, ये 2 महाभारत के तेलुगु अनुवाद के लिए विख्यात हैं। ये UPP से 2012 में पूछा गया है सवाल। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए 2012 का। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह। ये UPPCS प्री के 2012 में पूछा गया है सवाल। चलिए आगे चलते हैं। अभी हम 2010 से 15, 16 या फिर जो बार बार पूछे गए हैं वो क्वेश्चन यही देख रहे हैं। उसके आगे फिर आगे वाला देखते हैं। ये देखिए, ये भी कई बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? तो कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो कुतुब मीनार बनाने में थोड़ा भी सहयोग
योगदान नहीं दिया था। यूपी पीसीएस प्री 2003 में पूछा गया है। यूपी यूडीए एलडीए में 2002 में पूछा गया है। यूपी पीसीएस मेन के 2013 में पूछा गया है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। आगे चलते हैं। ये देखिए 2011 में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा जोड़ा सही नहीं है। अजमेर कुब्बत उल इस्लाम, अजमेर कुब्बत उल इस्लाम ये सही नहीं है। यूपी पीसीएस प्री के 2011 में पूछा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है। अमीर खुसरो को हिंदी में खड़ी बोली का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। यह यूपी पीसीएस मेन 2012 में पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड, ठीक है, चलिए कल और पढ़ते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, फिर आप लोग भी परेशान होंगे। ठीक है फ्रेंड, ठीक है, ओके, चलते हैं, बाय।